संकट मोचन हनुमान तो है ही है, इसका अनुभव हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण कई लोगों के एग्जाम्पल हैं। अभी हमारे बाजू में एक हमारी वृद्ध माता हैं जो कि वो अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकाल पा रही थी, गला जाम हो गया था। अच्छा। वो नित्य कम से कम 10 दिन से हॉस्पिटलाइज में एडमिट थी। अनेक प्रकार की उनकी ट्रीटमेंट जारी थी, बहुत पैसा आर्थिक धन व्यय हो चुका था, पर उनकी मतलब जो व्याधि थी उसमें रुकावट नहीं आ रही थी कि मतलब उनको निदान हो पाए। फिर उनके घर से याचनाबद्ध लेकर आए, भगवान रुद्रावतार बजरंगबली के शरण में आए। पंडित जी के माध्यम से यहाँ पे उपाय बताया कि आप पंडित जी ने बताया कि आप बजरंगबली महाराज पे ज़्यादा नहीं 5 मंगलवार को आप चोला चढ़ा दो। 5 मंगलवार को संकल्प सहित चोला चढ़ा दीजिए तो आपके भगवान बजरंगबली महाराज आपका जीवन कल्याण करेंगी। उन माता जी के घर से उनके कुटुंब परिवार के बजरंगबली के चरणों में आए, आस्था लिए, संकल्प लिए। पंडित जी ने हमारे संकल्प करवाया और 2 ही मंगलवार व्यतीत हुआ था। तत्पश्चात भोले बाबा की या बजरंगबली महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उनकी आवाज़ बिल्कुल सही ढंग से आने लगी और वो वहाँ से आने जैसे थोड़ा उनको मतलब ताकत शरीर में मिलती है, घर को आती, पहले आके घर को नहीं जाती, मंदिर को प्रस्थान करती हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, अकाल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त है, जो शिव के चरणों में आता है, जलाभिषेक करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। नित्य प्रति सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो शनिवार इत्यादि मंगलवार को जरूर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन काल में अनेक प्रकार के सुंदरता का भाव प्रतीत हो, सुंदरता आए और सभी प्रकार के मानव कल्याण का सुंदरता का प्रतीक बना रहे। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवाङ्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को दिखता। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। इस वक्त हम एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हैं। भगवान शिव साक्षात यहाँ विराजमान हैं और जो हनुमान जी हैं वो इन्हीं के अवतार हैं। आज भगवान शिव और हनुमान जी की महिमा हम जानेंगे पूज्य पंडित जी से। स्वागत है आपका। जय सिया। जी जी। अच्छा पंडित जी, सबसे पहले बता दीजिए हम लोग अभी कहाँ पे एग्जैक्ट खड़े हैं, ये कौन सी जगह है? यह हमारा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, नेहरू गार्डन, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद। पंडित जी, इस मंदिर के बारे में हमने काफ़ी महिमा सुनी, लोगों ने चर्चा की, तो मुझे भी दर्शन का सौभाग्य मिला। ये बताएं कि ये मंदिर कब से है और क्या है यहाँ की महिमा?
ये प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे जितने भी आसपास पड़ोस के इस गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं, सभी भक्तों की इस मंदिर से बड़ी आस्था है। सभी भक्त अपना भाव लेके इस मंदिर प्रांगण में आते हैं, अपने भाव को प्रस्तुत करते हैं। अच्छा पंडित जी, जो हनुमान जी हैं वो तो रुद्रावतार ही हैं, जी। रुद्र के ही अवतार हैं और संकट मोचन हैं। आप अपने अनुभव से बताएं कि क्या जो भक्त हनुमान जी की शरण में रहते हैं उनके संकटों का निवारण हो जाता है? जी भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। कहा गया कि नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, अतेह के कारज सकल पर सुबह सिद्ध करे हनुमान। ये तो संकट मोचन हनुमान है, कलयुग के साक्षात देवता हैं। कलयुग में इनकी बड़ी महानता है। खास कर ये दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज हैं, इनके निमित्त भक्तों का बड़ा भाव होता है। पंडित जी, हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, ये भक्तों की जिज्ञासा रहती है। भगत के वश में है भगवान, भक्त नहीं तो भगवान नहीं है। भक्त के निमित्त भगवान चलते हैं, और भगवान तो साक्षात नारायण है। ये तो अंतर्यामी है, ये तो पूरे जगत के संसार के पालन करता है। भगवान नारायण भक्त के ऊपर डिपेंड करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरख देखी तिन तैसी। प्रभु की कृपा भयउ का सब काजू, जन्म हमार सुफल भाई आजू। कहा गया है कि जा पर कृपा राम की होई, तो ता पर कृपा करे सब कोई। जिस प्रकार से भक्त कहा गया कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, अतुलसी संगत साधु की तो मिटाई कोट अपराध। हनुमान चालीसा का पाठ हर लोगों को, हर मानव को अधिकार है कि करना चाहिए। उससे हमारे जीवन के सभी पाप कष्ट इत्यादि संकट दूर होते हैं। दूसरी बात, आपने सुंदरकांड पाठ के बारे में आपने बात कही, जो कि तुलसी कृत रामायण रामचरितमानस का 5वां पाठ है, 5म सोपान सुंदरकांड पाठ। सुंदरकांड बड़ा सुंदर नाम है, ये जीवन को सुंदर बनाता है। तो मानव जीवन को कल्याण के हेतु पहली बात तो अगर अपने पास समय हो तो नित्य प्रति सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो शनिवार इत्यादि मंगलवार को जरूर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन काल में नेक अनेक प्रकार के सुंदरता का भाव प्रतीत हो, सुंदरता आए और सभी प्रकार के मानव कल्याण का सुंदरता का प्रतीक बना रहे। जी जी। अच्छा पंडित जी, सावन आने वाला है और भोले भंडारी यहाँ विराजमान हैं। हम चाहते हैं, भक्त भी ये जानना चाहते हैं कि भगवान शिव की पूजा की क्या विधि होगी, कैसे जलाभिषेक करें। अभी देखिए बहुत सारी माताएं बहनें भगवान शिव का श्रृंगार कर रही हैं, अभिषेक कर रही हैं। तो आप भक्तों को बताएं कि कैसे भोले भंडारी प्रसन्न होंगे। अब देखिए, भोले भंडारी नाम ही उनका भोले है, वो तो अति भोले हैं। उनकी अपार को परंपरा को कोई नहीं जान सकता। वो तो 3 लोक के दाता हैं, है ना। कहा गया है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, अकाल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त है, जो शिव के चरणों में आता है, जलाभिषेक करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। अब देखिए, कई प्रकार से भगवान भोले बाबा का रुद्राभिषेक भी होता है। जैसे दुग्ध की द्वारा अगर हम जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो उनके संतान की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है और सर्वांग अंगों का विकास होता है। इसी के पश्चात जैसे किसी को जीवन काल में रोग इत्यादि, व्याधि, जरा, पीड़ा इत्यादि होती है, तो कुछ लोग कुश के जल से भी अभिषेक करते हैं, है ना। कुछ लोग मधु से भी अभिषेक करते हैं, तो उससे उनके जीवन की वृद्धि होती है, उद्धार होता है और कल्याण होता है। जो जीवन काल में नेक अनेक प्रकार के व्याधि इत्यादि व्याधि होती हैं, उनको उनसे शांति प्राप्त होती है। इसी प्रकार से 18 प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव जी का नेक अनेक प्रकार के उसमें से रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक के भी 4 रूप हैं, 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर और 4 प्रहर। ये भक्तों के आस्थाओं के ऊपर पूर्ण होता है। जैसा भक्त चाहता है वैसा भक्तों के निमित्त जो यहाँ पे ब्राह्मण होते हैं, उसी के अनुसार 1 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण इत्यादि 100 ब्राह्मण, 108 ब्राह्मण भी भगवान भोले बाबा का रुद्राभिषेक करवाते हैं। जैसे जिसकी आस्था होती है वैसे बाबा भोलेनाथ उन लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये आपका निज अनुभव भी है कि 1 लोटा जल से सभी समस्याओं का हल निकल जाता है। जी, बहुत अच्छा आपने बड़ा सुंदर सा भाव रखा है। भोले बाबा तो ऐसे हैं, भोले बाबा कहते हैं कि मुझे ये मानव का अवतार लोगों को प्राप्त हुआ है, पर
मैं ये नहीं चाहता कि भक्तों को अपने आप को पीड़ा सहते हुए मेरे निमित्त अपना भाव अर्पण करे। मुझे तो एक लोटा, अगर भक्त अपने भाव से एक लोटा जल भी अर्पण करता है, उसी में प्रफुल्ली भाव से मैं भक्तों का कल्याण करता हूँ। तो बड़ा आनंद आया पंडित जी आपसे बातचीत करके, और भगवान शिव की प्रेरणा रही, आगे मौका मिला तो आपसे और भी विषयों पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बड़ा आनंद आया आपसे मिलने के बाद। कहा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।